राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल यश जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी प्रदाम दरकास्ते नमः। सत्संग की कम्य आज है कहु तात की भांति को करी बड़ाई तास। राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुजिजासु। तो कौशल्या जी कहती हैं, हे तात कहो उनकी बड़ाई, कोई किस प्रकार कहे करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाद बिखादु करी तेहि लागी। या सुनि समुझ सोचि परिहर हो, सिर धरि राज रजाय सुकर हो। राय राजपद तुम कहूँ दीन्हा, पिता बचन फुर चाहे कीन्हा। तजे राम जिहि बचन नहीं लागी, तनु परिहरौ राम बिरहागी। अने पहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात तुम तो बचन प्रवाना। करौ शीस धरि धूप रजाई, हई तुम कहाँ सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जाति ही जाओ वन जयो, पितु आज्ञा अग अजस न लभयो। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बहन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। तो कहते हैं कि राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, राजा दशरथ जी सब प्रकार से बड़भागी थे। उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। या सुन और समझकार सो त्याग दो, और राजा की आज्ञा पर सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है भरत जी, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विराग के अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा से चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी अथवा स्वर्ग में निवास करते हैं। अवश्य नरेश वचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। पुर निपुपाई परितोषु, तुम कहूँ सुख सुजसु नहीं दोषु। वेद विदित सम्मत सब ही का, जय पितु दे सो पावै टीका। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। सुनि सुख लाभ राम भय देहि, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी, तेहु प्रजा सुख होहि सुखारी। परम कुमार राम कर जानिहि, सो सब विधि तुम सन भर मानिहि। सौंप्यो राजु राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। जो कीजिए गुरु आय सुअवसी, कहाई सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस तब कर बिन घोर। श्री राम जय जय राम। तो राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृत पुराण आदि या सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज्य तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो। मेरे वचन को हित समझकर सुनो, मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी, आज तुम्हारी सब माताएँ भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौटाने पर राज्य ने सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। तो मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौटाने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज कहाई, पूत पथ्य गुरु आय सुआई। तो आदर ही करिए हित मानी, तजी बिखा दुकाल गति जानी।
बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम ए भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हें सुध सब कहाँ अवलंबा। लख विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयस अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। गुर के बचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही हित जन चंदन। सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। तो मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्रो, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उनका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विखात का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भय। रोचन सरोरु शब्द सिंचत बिरा उरे अंकुर नये। तो दशा देखत समय ते बिसरी सबहि सुध देह की। तुलसी सराहत सकल सादर सिंह साज स्नेह की। भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमी जन बोल, देते उचित उत्तर सबहि। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरारूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा भरत जी को सब लोग आदरपूर्वक सराहने लगे। धैर्य की धूलि की धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मातु चित धरि आय सुदीना, अवश्य शीस धरि चाहूं कीना। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भली जानी। चिद की अनुचित किए विचारो, धर्म जाय सिर पातक भारो। तुम तो देव सरल सिख जो सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि या समुझत हौनी के, तदपि होत परितोष न जी के। अब तुम विनय मोरि सुन देहु, मोहि अनुहरत सिखवन देहु। उतरु देहु क्षम अपराधो, उचित दोष गुण गनहि न साधु। किद सुरपुर सिय राम बने, करन कहु मोहिराज। एहि ते जानहु मोर हित, के आपन बड़ काज। तो गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा मंत्री आज सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझ कर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और श्वेत की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना अर्थात मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार बढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ तथा मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। इत हमारे सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमान देख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही।
शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पट देखे। वादि बसन बिनु भूषण भारू, वादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगत जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुधाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। जाऊँ राम पहि आय सुदेहु, एक ही आक मोर हित एहु। मोहिनी पुकरि भल आपन चाहु, सो स्नेह जड़ता बस कहु। कई सुअ कुटिल मती, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह, बस मोह से अधम के राज। तो कहते हैं भरत जी कि मेरा कल्याण तो सीता जी, सीतापद श्री राम जी की चाकरी में है। हित हमारे सीपत सेवकाई, तो हरिलीन माधु गुडलाई। तो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। अब मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं, आन उपाय मोर हित नहीं। शोक समाज राजू के लेखे, या शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, और श्रीहरि की भक्त के बिना जप और जोग व्यर्थ है। बिनु हरि भगत जाए जप जोगा, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। बाली मोर सब बिनु रघुराई, और श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आग निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी से है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। मोहिनी पुकरि भले आपन चाहो, सो उक्सने जड़ता भंस कहो। वो भी आप स्नेह की जड़ता अर्थात मोह के बस होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज, मुझसे अधम के राज्य से मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। तुम सुजात सुख मोह बस, मुँह से अधम के राज। कहूँ साँच सब पतिया हो, चाहिए धर्मशील नर ना हो। मोहि राजू हट देहौ जबहि, रसा रसा तर जाई तबहि। मोहि राजू हट देहौ तबहि, रसा रसा तर जाई तबहि। मोहि समान को पाप निवासु, जही लग सिय राम बनवासु। राय राम कहूँ कानन दीन्हा, विश्वत गमन अमरपुर कीन्हा। मैं सडु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊँ सचेतु। बिन रघुवीर बिलो की अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहाँ लगी कहाँ हृदय कठिनाई, निदरि कुलिस जहि लालहि बड़ाई। कारण ते कारज कठिन, होई दोष नहीं मोर। कुलिस स्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। श्री राम जय जय राम। तो भरत जी कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को बंद दिया और उनके बिछोड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं हैं। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण से कार्य कठिन होता है, कारण से कार्य कठिन होई दोष नहीं मोर, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब वागे। लखन राम सिय कहाँ बनु दीन्हा, पठई अमरपुर पद हित कीन्हा। लीन विधौपन अपजसु आपो, दीनो प्रजहि रोकुशी संतापु।
मोहि दीख सुज सुजसु सुराजू, कीन कह कई सब कर काजू। एते मोर काह अबनी का, तेहि पर देन कहो तुम तीका। कह कई जठर जन्म जग माही, यह मोहि कहूँ कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब बोली मेरी मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पाँच कद करहु सहाई। ग्रह गहित पुनि बात बस, उत ही पुनि ओछी पीछी बात। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तही पुनि बीछी मार। ग्रह देहि पियाई बारुनी, कहाउ काह उपचार। श्री राम जय जय राम। तो कैकेयी इस उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया, और मुझे सुख सुंदर या सर्वोत्तम राज दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी, उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाचग्रस्त हों, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हों और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तो जिसके कुग्रह लगे हों अर्थात जो पिशाचग्रस्त हो, जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। श्री राम जय जय राम।